अकुंठित भाव से बिना किसी जातीय दम का सहारा लिए अपनी सदी का गवाह बन सकेंगे, उसकी समस्त पीड़ाओं और अंतर्विरोधों और संभावनाओं समेत उस दिन हम सहज रूप से आधुनिक बन सकेंगे, उसी अर्थ में जिसे रविंद्रनाथ ठाकुर ने सहज रूप से भारतीय बनना कहा है। चेतना के उस बिंदु पर भारतीयता और आधुनिकता में शायद कोई विरोध नहीं रह जाएगा। ये मैंने दोबारा पढ़ लिया। तब आधुनिकता उतना ही अनायास और अनिवार्य हो सकेगी जितना हवा में सांस है ना, कि आपको सर ढक कर ही बाहर नहीं जाना है, वरना आप पिट जाएंगे, है ना। अगर आपने मान लीजिए कि मेरे स्कर्ट की लंबाई इतनी हो जाती है और मैं अपनी ही गली में एन अपने घर के सामने पिट जाऊँ यानी कि कोई बाइक वाला तेज़ी से जाता हुआ मुझे इस तरह से मेरी कमर को मुट्ठी में कस ले, है ना, तो वो कितना अपमानजनक और दुखदायी है। सोचिए, यहाँ थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाना आसान काम नहीं है। कितनी लड़ाइयाँ, मेरे गार्डन से आम चोरी हुआ, कितनी लड़ाइयाँ हम लड़ सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। चलिए, उसको मैंने सोचा कि बयान कर दिया, लेकिन दुख होता है ना जब आपने उसको सींचा। अरसा पहले मैं एक आइसलैंडी कलाकार से मिला था। उम्र शायद 60 से ऊपर थी, किंतु अपनी प्रयोगशीलता में वे देश के सबसे युवा कलाकार जान पड़ते थे। आज भी मैं उन बूढ़े लेकिन युवा कलाकार के शब्द नहीं भूल सका हूँ। लोग मेरे स्टूडियो में आते हैं। अक्सर मेरी एब्स्ट्रैक्ट मूर्तियों को देखकर उन्हें परेशानी होती है। मैं उन्हें क्या कहूँ, शायद चुप रहना ही बेहतर है। वे मुझे अत्याधुनिक समझते हैं, उत्तराधुनिक अत्याधुनिक समझते हैं, और मैं हूँ जो आज तक आधुनिकता का अर्थ नहीं समझ पा रहा। ये मेरे साथ होता है। मैं हर बार इतना आधुनिकता बोलने के बाद भी उसकी जो पारंपरिक एकेडमिक परिभाषा है उसको बार बार जाकर देखती हूँ। मॉडर्निज़्म क्या था और पोस्ट मॉडर्निज़्म में जो एक मेटा नैरेटिव का रिजेक्शन आया और जिसने हाशिए की चीज़ों को केंद्र में रखा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केंद्र की चीज़ों को उठाकर फेंक दिया जाए। इसका मतलब सिर्फ ये है कि एक समानता होनी चाहिए, इतना ज़्यादा हाशिया और केंद्र होना ही नहीं चाहिए, है ना। जैसे आदिवासी समाज भी हाशिए का समाज है और दलित समाज भी अपने को हाशिए का समाज कहता है, लेकिन स्त्री विमर्श यही है कि हम भी हाशिए की ही चीज़ है। और हमारी जीने की जो चाहत है जिस तरह से खुलेपन में, इसका मतलब उच्छृंखलता कतई नहीं है, जिसका मतलब है बिल्कुल फौलादी मिजाज के साथ एक जीवन व्यक्ति की तरह जी पाना। इसलिए नहीं कि स्त्री से अपेक्षाएं ये हैं और स्त्री के ये सुख परिभाषित है और उसमें उन सुखों में उसे एक कमीज़ या पैंट की तरह प्रवेश कर जाना है। वो अपने लिए अपने जीवन की राहें गढ़ सकती है, इतनी आज़ादी उसको होनी चाहिए। तो आइसलैंडी कलाकार कह रहे हैं कि वे मुझे अत्याधुनिक समझते हैं। मैं आधुनिकता की परिभाषा नहीं समझ पाता, मैं भी नहीं समझ पाती उस अर्थ में कि वह क्या है जो इतना कुछ होने के बाद भी स्त्रियों से इतने पारंपरिक ढंग से पेश आती है। वह कुछ देर चुप रहे, और ख़ासकर कलाकारों से। हम चूँकि बहुत गरीब देश है, इसलिए हमारे यहाँ कलाकार का जो वैल्यू है, उसका जो मूल्य है, वो शून्य है। आर्यभट्ट ने आविष्कार किया था और उसको हमने अपने कलाकारों पर थोप दिया है कि अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर या और कुछ नहीं है तो आपका वैल्यू ज़ीरो है। और इसका ये मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप कलाकारों का कितना सम्मान कर रहे हैं या कर रही हैं आक्षेप की तरह, क्योंकि मैं बहुत करती हूँ। मेरे पास कला की और कलाकारों की बहुत अहमियत है। मेरी ज़िंदगी उन्हीं की बनी हुई है, उन्हीं के विमर्श की। तो ये सवाल तो ठीक है हर कलाकार से कि उसके लिए दूसरे की कला का कितना महत्व है, लेकिन इस सवाल को लार्जर देन लाइफ नहीं होना चाहिए। वह कुछ देर चुप रहे, फिर अचानक हंसकर बोले, यही लोग जो स्टूडियो में मेरी एब्स्ट्रैक्ट मूर्तियों को देखकर नाराज़ होते हैं, जाने से पहले मुझसे पूछते हैं क्या मैं टेलीफोन करके उनके लिए टैक्सी मंगवा सकता हूँ। मुझे काफ़ी दिक्कत महसूस होती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी उन्हें मेरी कला समझ में।
आखिर दोनों ही तो टेलीफोन और मेरी मूर्तियाँ तकनीकी युग की उपज है। क्या उन्हें एक की ज़रूरत महसूस होती है, दूसरे की नहीं? कितना विनीत है ये कलाकार, सीखने वाली बात है ना। उनसे विदा लेने के बाद भी देर तक मुझे उनका अंतिम वाक्य याद आता रहा। उन्होंने आधुनिक कला के सौंदर्य या संतुलन या सिद्धांतों की मीमांसा नहीं की, सिर्फ उसकी ज़रूरत पर जोर दिया था। और इस अज्ञात आइसलैंडी कलाकार से मिलने के बाद मुझे पहली बार महसूस हुआ कि आधुनिकता, यदि वह सिर्फ खाली शब्द नहीं है, आसपास की हर चीज़ को ऐसे अंदाज से देखने और पहचानने की क्रिया है जो हमसे पहले किसी पीढ़ी के पास नहीं थी। तो ये है मॉडर्निज्म की सबसे अच्छी परिभाषा। और मैं धन्यवाद देती हूँ निर्मल जी का इसे इस तरह पढ़ने के लिए। सिर्फ देखना परखना ही काफ़ी नहीं है, उसके लिए एक बिल्कुल नए सिरे से जीना ज़रूरी है, एक ऐसे स्तर पर जहाँ हर निगाह एक खोज है और हर खोज अपने में एक छोटी सी साहस है। आशा है दोस्तों कि आपको भी उतना ही मज़ा आया जितना मुझे इसे